Hello students, welcome to your DS class. Today we will read lesson number 14 titled प्रार्थना. आज हम जो लेसन पढ़ेंगे उसका नाम है प्रार्थना. प्रार्थना जैसे नाम से ही क्लियर है कि ये लेसन भगवान से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? दैट इज़ गिवन. हम बालकों की ओर भी भगवान तेरा ध्यान हो. का मतलब बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, आपका ध्यान हम बालकों की तरफ भी होना चाहिए. हो दूर सारी मूर्खता, कल्याणकारी ज्ञान हो. हमारी हे भगवान, आप हमारी तरफ ध्यान दो जिससे कि हमारी मूर्खता यानी अज्ञानता दूर हो जाए और हमें कल्याणकारी यानी सबका भला करने वाला ज्ञान हो जाए. ठीक है, जो हमारा ज्ञान है वो सबका भला करने वाला हो. हम ब्रह्मचारी, वीर, व्रतधारी, सदाचारी बने. और वो आगे प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे कि हम ब्रह्मचारी यानी अपनी शक्तियों को केंद्रित करके संयोजित करके रखने वाले. ठीक है, ऐसे नहीं कि हम खाना खाएं, अच्छा हेल्दी फूड खाएं, उससे हमें शक्ति मिलती है. उस शक्ति एनर्जी को हम इधर उधर के कामों में, मोबाइल फ़ोन में इधर उधर वेस्ट कर दें. नहीं, हम क्या बने? ब्रह्मचारी यानी कि अपनी शक्तियों का नियोजन करने वाले. ठीक है, जो अच्छे काम है उसमें लगाने वाले. वीर व्रतधारी यानी कि हम कायर ना बने, डरपोक ना बने. क्या बने? वीर बने, बहादुर बने. और सदाचारी बने. सदाचारी यानी अच्छे रास्ते पर चलने वाले. ठीक है, हमको हमारे देश भारत पर सदा अभिमान हो. और हम जब ब्रह्मचारी बन जाएंगे, वीर व्रतधारी बनेंगे और सदाचारी बनेंगे तो हमें किस पर अभिमान होगा, किस पर गर्व होगा? अपने देश भारत पर. होकर बड़े कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हो. और जब हमें अपने भारत देश पर अभिमान होगा, गर्व होगा, तो हम अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे. दिल में हमारे देश सेवा का भरा अरमान हो. तो हमारे दिल में क्या होनी चाहिए? देश सेवा का अरमान. देश सेवा का अरमान यानी देशभक्ति की भावना. अपने देश के लिए कुछ भी करने की भावना होनी चाहिए. हो नौजवानों की कभी जब मांग प्यारे देश को, तब मात्र वेदी पर प्रथम अर्पित हमारे प्राण हो. तो बालक ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, जब कभी भी हमारे देश को नौजवानों की मांग हो. कब होती है मांग? जब कोई बाहर का व्यक्ति देश पर आक्रमण कर देता है, जब कोई हम पे हमला करता है, तो तब किसकी डिमांड होती है? सैनिकों की ना. सैनिक कौन बनते हैं? नौजवान लोग. तो जब कभी भी हमारे देश को नौजवानों की ज़रूरत हो, सैनिकों की ज़रूरत हो, तो सबसे पहले बच्चे देखो प्रार्थना क्या कर रहे हैं? अर्पित हमारे प्राणों. सबसे पहले मातृवेदी पर यानी कि भारत की भूमि पर, हमारी मातृभूमि पर किसके प्राण अर्पित हों? हम बालकों के प्राण अर्पित हों, हम शहीद हों. हमारे देश के अंदर रहने वाले लोगों पर कोई आँच ना आए और सबसे पहले कौन शहीद हो जाएं? हम. अपने देश के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हों. संसार का सिरमौर होकर देश हमसे कह सके. और जब हम अपने देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता को, प्रभुसत्ता को बचाने के लिए जब हम अपने जान तक देने को तैयार होंगे, तब हमारा देश संसार का सिरमौर बन जाएगा. सिरमौर यानी सबसे ऊंचा स्थान जिसका होता है. ठीक है, सिरमौर यानी सिर पर, मौर यानी कि मुकुट की तरह से. ठीक है, जैसे मुकुट सबसे ऊपर लगाते हैं ना सिर पे, ऐसे ही. तो संसार में हमारे देश का क्या होगा? सबसे ऊंचा स्थान हो जाएगा. और हमारा देश हमसे कहेगा, गर्व हो जाएगा ना हमारे. अभी तो हम अपने देश पर गर्व करते हैं, लेकिन जब हम देश पर जान देंगे तो देश हम पे गर्व करेगा और कहेगा, हे वीर बालक, धन्य तुम मेरी असल संतान हो. कि हे वीर बालक, तुम धन्य हो, तुम्हारा धन्यवाद है, तुम बहुत महान हो, तुम ही मेरी असली संतान हो. जो संतान होती है वो क्या करती है? माता पिता का सहयोग साथ देता है और आदर भी करते हैं. ठीक है ना. तो देश के लिए भी क्या हो जाओगे तुम? तब असली संतान, असली पुत्र और पुत्रियां बन जाओगे. सो ये लेसन था. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन आंसर्स भी साथ ही डिस्कस करेंगे. प्रार्थना में भगवान का ध्यान किस ओर करने को कहा गया है? प्रार्थना में भगवान का ध्यान बालकों की ओर करने को कहा गया है. हमारा ज्ञान कल्याणकारी हो. कल्याणकारी यानी दूसरों का भला करने वाला. जो हमारा ज्ञान है सबका भला करने वाला हो. क्या ज्ञान अनिष्टकारी भी हो सकता है? हो सकता है, यदि हम उसे अपनी दुर्भावना के साथ इस्तेमाल करें, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अनिष्टकारी हो जाएगा. ठीक है,
हमको सदा किसका अभिमान होना चाहिए? हमको सदा अपने देश भारत का अभिमान होना चाहिए। देश सेवा का अरमान का क्या भाव है? देश सेवा का अरमान का भाव है देशभक्ति की भावना। देश के लिए नौजवानों की मांग होने पर बालकों की परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हैं? कि सबसे पहले मातृभूमि पर हमारे प्राण अर्पित हों। हम अपने प्राण न्यौछावर करेंगे। प्रार्थना को सस्वर याद करो और मिलकर गाओ। आपको ये प्रार्थना लर्न करनी है और एक दूसरे को सुनानी है, घर में अपनी मम्मा को सुनाना। So that's all for today. I hope you have understood this lesson and question answers. I will send the images of question answers as well. So do them in your notebook and learn them also. In our next class, there will be a revision test of lesson 8 to 10. So keep on revising that lesson also and get ready for the test that will come later in our next class. Till then, take care of yourself.